भजन है, यह पहला और आखिरी भजन है। ये हम एक ही भजन गाने वाले हैं आज, और इस पहले और आखिरी भजन में हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं। ये बहुत छोटा भजन है, इसमें 3 ही पद हैं, और इस भजन पर हम मनन करें। स्तुति भजन 131, परमेश्वर में शिशुवत भरोसा। शीर्षक पर ध्यान दीजिए, परमेश्वर में शिशुवत भरोसा। सर्वशक्तिमान में पिता के पुत्र के जैसा, संतानों के जैसा भरोसा। किस पर? पिता पर। ग्लोरी टू गॉड। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। हालेलुया। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माता की गोद में शांत रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए बच्चे की समान मेरा मन भी रहता है। इसलिए हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ध्यान दीजिएगा वचन के शब्दों पर। लिखा हे यहोवा, ये प्रार्थना परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के नाम से हम प्रार्थना करें। हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। मेरे मन में कुछ नहीं है और मेरी दृष्टि में भी कुछ नहीं है। मुझे किसी दुनिया की बात से कोई सरोकार, कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे यहोवा, न तो मेरा मन गर्व से और न मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। न मेरा मन गर्व से, न मेरी दृष्टि घमंड से। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इसका कोई भी, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भजन करता है वो भजन करता इस बात के विषय में आग्रह के साथ, जुझारूपनता के साथ, विश्वास के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, धार्मिकता के साथ, अपने आत्मा और सच्चाई से इन वचनों के साथ सहभागिता में, आत्मिक दर्शनों के साथ में घोषणा करता है और कहता है कि यहोवा, मेरा मन, मेरा हृदय कोई गर्व नहीं करता और न मेरी दृष्टि में किसी बात के लिए कुछ भी प्रकार से घमंड है। ग्लोरी टू गॉड। अगला वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं, भजन करता कहता है कि और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। जो मेरे लिए बड़ी है, जो मेरे बस की नहीं है और मेरे लिए कठिन भी है, उनसे मैं किसी भी प्रकार का, परमेश्वर का वचन में भजन करता कहता है, किसी भी प्रकार से मैं उनसे मतलब नहीं रखता। जो मेरे लिए, मेरे बस की नहीं है, जो मेरे लिए कठिन है, जो मेरे लिए मुश्किल है, जो मेरे लिए समस्या का कारण है, मैं उनसे कोई काम नहीं रखता, मैं उनसे कोई मतलब भी नहीं रखता। ग्लोरी टू गॉड। दूसरा वचन में लिखा है, निश्चय, ये सच्चाई है, यह हकीकत है, मैंने अपने मन को शांत और चुप करा है। अपने मन को शांत और चुप किया है। स्थिति क्या है? परिस्थिति क्या है? सिचुएशन क्या है? हालात कैसे हैं? मैंने अपने मन को शांत और मौन कर लिया है। मैं चुप हो गया हूँ, शांत हो गया हूँ, मौन हो गया हूँ, मैं चुप हो गया हूँ। दुनिया में क्या हो रहा मुझे कोई लेना देना नहीं। दुनिया के अंदर क्या हालात है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने अपने मन को शांत और मौन कर लिया, क्योंकि मैं किसी बात पर घमंड नहीं करता। मेरी दृष्टि में किसी भी रीति से किसी बात के लिए कोई गर्व नहीं है, और जो बातें बड़ी और कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा होता है, माँ के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और जब तक वो कुछ खाना पीना सीख नहीं जाते तब तक वे माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं। तो जो बच्चा दूध पीते पीते उसका अपने आप दूध पीना बंद हो जाए, इसका मतलब वो सो गया या फिर उसका पेट भर गया, और अब वो क्या है, वो बेफिक्र है, उसको जो चाहिए था भोजन वो उसको मिल गया, उसका पेट भरा है, इसलिए ना वो रोएगा, इसलिए ना वो मुंह बनाएगा, वो सिर्फ खेलेगा शांत और मौन होकर। उसको कोई मतलब नहीं, उसको आप कहीं भी पटक दो, कहीं भी छोड़ दो, वो खेलता रहेगा। परमेश्वर आपसे यही कह रहे हैं, जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है,
वैसे ही दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान मेरा मन भी रहता है। हालेलुया। आमीन। आप भी हमेशा प्रभु में आनंदित रहिए, प्रभु में सदा आनंदित रहिए। उसके जीवन की रोटी के साथ सहभागिता कीजिए, उसके वचन के साथ सहभागिता कीजिए, उसकी सत्यनिष्ठा के साथ सहभागिता कीजिए, उसकी धार्मिकता के साथ सहभागिता कीजिए और आप उसमें आनंद पाएंगे नाजरत के प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगला वचन में लिखा है कि हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। तो परमेश्वर ने इस्राएल कलीसिया को कहा है, ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन में भजन करता कहता है कि हे कलीसिया, अब से लेकर सदा तक तू अपने परमेश्वर यहोवा ही पर भरोसा लगाए रहे। तो सब बातों में ये पहली 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा है, हे इस्राएल सुन, मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ और मेरे सिवाय तेरा कोई ईश्वर नहीं होगा। तो अपने लिए आकाश के किसी तारागण, किसी नक्षत्र, किसी भी प्रकार की मूर्ति या चित्र या तस्वीर बनाकर उसकी उपासना न कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान सेनाओं का यहोवा ऐसी बातें सहन नहीं करता। ये निर्देशित है आत्मा में परमेश्वर के वचन के साथ, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन चाहता है कि आप उस पर निर्भर हो जाए, उस पर डिपेंड हो जाए, सब बातों के लिए सब बस उस पर छोड़ दें। प्रभु जो कुछ करना है, जो कुछ होना है, वो सिर्फ तू ही कर सकता है और सिर्फ तेरे वश में है, सिर्फ तेरे ही अधिकार और नियंत्रण में है। प्रभु अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, कृपा करने वाले परमेश्वर, करुणा करने वाले परमेश्वर, तरस खाने वाले परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, हम पर दया कर। ग्लोरी टू गॉड। अपने दिल, अपने मन, अपनी आत्मा में परमेश्वर पर डिपेंड हो जाइए एक बार, और फिर देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करता है, आपकी आत्मा में क्या करता है। कई बार जब आप सही रास्ते पर होते हैं, शैतान दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, कहीं से भी आपकी जिंदगी को परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मानने और उस पर चलने से आपको भरमाता है, भटकाता है, आपको गुमराह कर देता है। उसे पता है कि आप बहुत जल्द परमेश्वर दया से द्रवित हो जाते हैं, अनुकंपा से भरे हैं और वो शीघ्रता से सहायता करते हैं और चंगा करने में, दया करने में देरी नहीं करते। लेकिन परमेश्वर की एक अपनी कंडीशन है। उसने कहा हे इस्राएल, जिस अंतिम वचन में लिखा है कि हे इस्राएल, अब से लेकर सर्वदा तक परमेश्वर ही पर आशा लगाए रहे। आशा मतलब अपने भविष्य के लिए उस पर डिपेंड रहे। पहली आज्ञा में लिखा है इस्राएल सुन, अब मैं प्रभु तेरा परमेश्वर एकमात्र प्रभु ईश्वर है, एकमात्र। बाइबल में यही लिखा है, और मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर है ही नहीं। कौन ऐसा ईश्वर है जो अपनी प्रजा के पाप अनदेखा करता है, पाप हरता है और उनकी गलतियों को नजरअंदाज करता है, अनदेखा करता है। लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं क्योंकि तू पापों को क्षमा करता है। देखिए परमेश्वर के वचन में